नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये आर्टिकल बहुत देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कि पाकिस्तान ने पूरे देश में ऑल टुगेदर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को बैन कर दिया है। यहां पर आप देख पाएंगे पाकिस्तान विल नॉट सेलिब्रेट द न्यू ईयर, और इसका रीजन ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है ना गाजा में, ये सब देखते हुए ये पूरे देश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर देंगे कैंसिल। और इंटरेस्टिंगली ये करने वाला पाकिस्तान अकेला इस्लामिक कंट्री है। ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, जहां पे इनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। फ़लस्तीन की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए और अपने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो गज़ा के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा करें और नए साल के आगाज़ पर सादगी को मलहूज़ ख़ातिर रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाउ इंटरेस्टिंगली जो स्टांस पाकिस्तान का है ना, किसी भी और इस्लामिक कंट्री का नहीं है। हाँ, आपको एक ऐसे आर्टिकल लिख जाएंगे जहां पर ये लिखा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देखो यूएई यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है यूएई। यूएई बेसिकली बहुत सारे अमीरात से मिलके बना है, जैसे कि दुबई, अबू धाबी, शारजा। तो शारजा जहां पर पाकिस्तान ओरिजिन की काफी सारी पॉपुलेशन है, वहां पर भी जो फायरवर्क्स है ना, सिर्फ उनको बैन किया गया है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, सिर्फ शारजा में। वैसे ओवरऑल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अबू धाबी, दुबई वगैरह, वहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बैन बिल्कुल नहीं किया गया है। बस एक इनका जो आप कह लो जो इनकी एक सिटी है शारजा, वहां पर फायरवर्क्स नहीं दिखेंगे। बाकी उसके अलावा कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं है जिसने ऑल टुगेदर खुद पर ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैन एक इम्पोज कर दिया हो। इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था कि टर्की भी ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहा। आई मीन टर्की में जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वहां के मिनिस्टर्स ने अपने लोगों को यह कहा है कि न्यू ईयर को डिसोन कर दो, बट इसका रीजन ये कुछ और बता रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है और बहुत सारे जो यहाँ पे सेलिब्रेशंस होते हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ टर्किश कल्चर। गाजा का यहाँ पर कुछ रीजन बताया नहीं है, ना लोगों को ये फोर्स कर रहे हैं ऑल टुगेदर कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपको नहीं करने। उल्टा आप अगर देखोगे तो टर्की बिल्कुल तैयार है एक ग्रैंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे टर्की गियर्स अप फॉर न्यू ईयर्स ई फेस्टिविटीज, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं। उनके लिए न्यू ईयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है टूरिज्म जनरेट करने का। फॉर एग्जांपल टर्की हो गया यहाँ पे, उसके अलावा इवन यूएई आप कह सकते हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कुछ हद तक यहाँ पे आप कुवैत को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को एक बड़ा झटका नहीं देने वाली बिकॉज ऑफ द इजराइल हमास वॉर। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि गाजा में आज के समय हो क्या रहा है। देखिए टोटल डेथ टोल जो बताया जा रहा है गाजा में है, ये 21,500 के ऊपर जा चुका है। 21,500 लोग मारे जा चुके हैं गाजा में पिछले 2 महीनों में। और रिसेंटली इजराइल ने यह कहा है कि जो ये इनका ऑपरेशन है ना गाजा में, ये तो अभी कई महीनों चलेगा। तो आप मान के चलीजिए 5, 6, 7, 10 महीने। वी डोंट रियली नो व्हेन इट विल एंड। और जितनी ये वॉर आगे बढ़ेगी ना, उतना इंडिया के लिए मुश्किल होगा कि इजराइल के अगेंस्ट हम कुछ जरा बोले ना, क्योंकि इवेंचुअली देखिए बहुत सारे ब्रिक्स कंट्रीज, एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे ब्रिक्स कंट्रीज ही इजराइल के अगेंस्ट बोलेंगे, डिक्लेरेशंस निकलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है ये बैन किया है, ये कहकर कि देखिए जेनोसाइड हो रहा है ऑफ अनआर्म्ड पैलेस्टीनियंस इन गाजा इन वेस्ट बैंक। इंटरेस्टिंगली साउथ अफ्रीका एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, साउथ अफ्रीका ओआईसी का मेंबर नहीं है, बट साउथ अफ्रीका ने भी रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल किया है अगेंस्ट इजराइल, और इजराइल पे आरोप लगाया है कि ये लोग आज के समय मास जेनोसाइड कर रहे हैं इन गाजा। तो इवन दो पाकिस्तान का ये वाला स्टेप थोड़ा सा आपको अभी अगर ओवर द टॉप लग रहा है, मैं आपको ये बता दूं बहुत सारी कंट्रीज में ना आज के समय इस बात को लेकर बहुत अनईजीनेस है, जिस तरीके से इजराइल लगातार गाजा पे बॉम्बिंग कर रहा है। हाँ, यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि साउथ अफ्रीका समेत जितने भी कंट्रीज इजराइल पर केस कर दे जेनोसाइड का, सिंस इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानता, उसकी जुरिसडिक्शन को नहीं मानता, इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है और ये डायरेक्टली यूएन के अंडर आता है। ये आपको मिलेगा द नेदरलैंड्स कंट्री में। और अभी भी मैं ये बात नोट कर पा रहा हूं कि इवन दो साउथ अफ्रीका ने अपनी तरफ से ये केस रजिस्टर किया है इजराइल के ऊपर, सिर्फ पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें तो इजराइल ने 200 लोगों को मार दिया है गाजा में, और साथ ही साथ हमास का जो पूरा टनल कॉम्प्लेक्स है इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है।
और अभी तो देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा फैल सकती है, क्योंकि इसराइल ने रिसेंटली ये भी कहा है कि टाइम लगातार खत्म हो रहा है एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढने का इन लेबनान। यहाँ पे आप देख पाओगे हिजबुल्लाह की ये बात कर रहे हैं। अगर हम इसराइल का मैप देखें, इसराइल गाजा पर तो बॉम्बिंग कर रहा है, मगर इसराइल के नॉर्थ में जो लेबनान है ना, उनके साथ भी इनके बहुत ज्यादा खराब रिलेशंस हैं। एक्चुअली पूरे कंट्री लेबनान के साथ नहीं, लेबनान में जो एक मिलिटेंट संगठन है हिजबुल्लाह, उसके साथ इसराइल के बहुत ज्यादा खराब रिलेशंस हैं। तो हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में भी हो सकता है इन द फ्यूचर एक स्मॉल स्केल वॉर होती हुई दिखे। तो सिचुएशन देखिए काफी खराब होने वाली है। और आप देखोगे एक एक करके ग्लोबल साउथ में, ग्लोबल साउथ की जहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा यहाँ पे आसियान कंट्रीज और वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज ये सब आते हैं। ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश इसराइल के अगेंस्ट ओपनली बोलना स्टार्ट कर देंगे किसी ना किसी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट के अंडर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को किस साल में बनाया गया था? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1990, 1945, 2003 या फिर 2015। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग देंगे, कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को हार दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।